क्या हस्बैंड और वाइफ एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं? और अगर एक अच्छे दोस्त हो जाते हैं तो उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? क्या वो फील रहेगी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? क्या रहेगा ऐसा कुछ? जानते हैं और इस पर आज बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तय करेगा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बॉन्डनेस को। मैं हूं विश्वनाथ, माई लाइफ विद वीआर में स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका। नमस्कार। तो बात करने के लिए इस पर मेरे साथ हमेशा की तरह फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार विश्वनाथ जी। राकेश जी, जब हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की तो उसमें एक बात आती है कि क्या दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हो सकते तो फ्रेंड्स क्यों नहीं हो सकते? वो फिर फील कैसे रहेगी, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मेरी बात तुम्हें सुननी है? तो ये कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को चेंज करने की कॉन्सेप्ट है ना, कि जब तक आप एक इमेज में बन चुके हो कि देखिए होता क्या है, हम दोनों को जब हम बात कर रहे होते हैं बिफोर मैरिज, हम लोग ये फील करते हैं कि तुम हस्बैंड हो और तुम वाइफ हो, ठीक है। उससे पहले हम क्या फील कर रहे होते हैं बिफोर मैरिज, कि हम ये फील करते हैं कि तुम बॉयफ्रेंड हो और मैं गर्लफ्रेंड हो। हम आने वाले समय में शादी करेंगे, तब हम हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। तब हम हस्बैंड एंड वाइफ होंगे तो मेरा पैरामीटर चेंज होता है कि यानी कि मेरे दो ग्राफ होंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हिसाब से मैं कुछ और सोचूंगा, और जब मैं हस्बैंड और वाइफ होऊंगा तो मेरा थॉट पैटर्न कुछ और हो जाएगा। मेरा अपना एटीट्यूड कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं हस्बैंड हो चुका हूँ या मैं एज ए वाइफ हो गया हूँ। तो फिर ये एटीट्यूड के कारण आपके थॉट पर उसका प्रभाव पड़ता है, और ये पूरा कारण है आपकी इमेज पर। और वो इमेज जनरेट कैसे हुई? क्योंकि आपने वैसा विजन बनाया, इस आधार पर वो इमेज जनरेट हुई। तो एक हेल्दी रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड में एक फ्रेंड क्यों तलाशती है? कारण है क्योंकि फ्रेंड्स मतलब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिश्ता जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है। और वही हस्बैंड एंड वाइफ में एक सिनारियो होता है कि नहीं तुम मेरे अकॉर्डिंग करोगे या मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग में रहना चाहिए। तो ये सिनारियो उस एस्पेक्ट के हिसाब से मैच नहीं खाता, राइट। तो कहीं ना कहीं एक वाइफ को एक फ्रेंड्स की डिमांड होती है। उन्हें लगता है कि एक हस्बैंड कभी फ्रेंड नहीं हो सकता है। एज ए हस्बैंड को भी लगता है कि मेरी वाइफ कुछ चीज़ें समझ सकती है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं समझ सकती है। तो इस कारण हम दोनों का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम लोग एक इमेज में बन जाते हैं, एक हस्बैंड के इमेज में और एक वाइफ की इमेज में। अब क्या होता है कि उस इमेज के अकॉर्डिंग हम थॉट क्रिएट करते हैं, उसी इमेज के अनुसार हमारा एक्शन होता है, उसी इमेज के अनुसार हमारा एटीट्यूड होता है, और उसी इमेज के अनुसार हमारा बिहेवियर होता है। हमारा बिहेवियर भी उसी आधार पे होने लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि उससे पहले हम एक अच्छे फ्रेंड थे। हम अब ये कॉन्शियसनेस हमारी ज़्यादा एक्टिव हो गई कि हम हस्बैंड हो गए या हम वाइफ हो गए, ये एक्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है। तो जब ये कॉन्शियसनेस हो जाती है तो आप रिश्तों को कहीं ढो रहे हो। आप एक रिश्ते पर कंफर्ट फील नहीं करोगे। जब आप एक रोल कॉन्शियस होते हैं, पहले बहुत क्लियर समझना है, जब आप रोल कॉन्शियस होते हैं तो लाइफ सफरिंग होती है। जब आप रोल कॉन्शियस नहीं होते, लाइफ स्मूथ एंड लाइट होती है। माई लाइफ में हम लोगों को पहली बार हर बार ये कहना चाहते हैं कि रोल कॉन्शियसली मत एक्ट करिए। ये आपकी पीढ़ी कर चुकी है और उसका रिजल्ट आपको पता है कि वो सब रोल कॉन्शियस में बंधे हुए लोग थे और उन्होंने अपनी लाइफ को पैनिक बना लिया। तो कम से कम अब ये न्यू जो जनरेशन है उसको ये समझना चाहिए कि जब सब कुछ नया हो गया, हमारा लाइफ स्टाइल इतना आउटर नया हो गया, तो हमें वो कहीं अपनी इमेज को चेंज करने की ज़रूरत है। उस कॉन्शियसनेस के अनुसार बिहेव ना करने की ज़रूरत है। अगर कॉन्शियसनेस शिफ्ट ऑन होगी तो नो डाउट वो रिश्ते बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सर, इसका क्या फ़ायदा है? जैसे हस्बैंड वाइफ एक रिलेशनशिप है, आपने कहा कि रोल में नहीं बंधना है और एक फ्रेंड की तरह रहना है। तो अगर कोई फ्रेंड की तरह अगर हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि जब तक लोग फ़ायदा किसी चीज़ में नहीं समझ में आता है तब तक वो उस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं। फ़ायदा क्या है? हमारे पास बहुत सारी महिलाओं की, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो अक्सर महिलाओं की एक मेजर क्वेश्चन होता है कि मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते, मेरी वो इस बात को कभी जीवन भर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो हमेशा एक बोझ लेकर अपनी लाइफ में सर्वाइव करती, वो रिश्तों को जी रही हैं लेकिन अंदर वो कहीं ना कहीं सर्वाइवर है।
वो सप्रेस कर रही हैं अपने आप की, अपनी पर्सनालिटी को, अब मैं कहूँगा अपने सेल्फ को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रही हैं। जो व्यक्ति अपने सेल्फ को सप्रेस करेगा वो उसका बिहेव कैसा होगा, वो सिर्फ फॉर्मल होगा, वो सिर्फ रोल कॉन्शियस होगा कि अच्छा मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो मुझे डिनर रेडी करना है, मुझे उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना है, मुझे उनके कपड़े देने, सिर्फ इतने तक ही सीमित होगा। वो जो एक इंटरनल अटैचमेंट है, इंटरनल जो कनेक्शन है, वो फिर नहीं होगा। सर इसमें फ्रेंड की जब बात आती है तो दो फ्रेंड क्या होते हैं कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हमने उससे बात करी और कोई चीज़ जो भी हमने शेयरिंग करी, आपस में हमने मौज मस्ती करी, बातचीत करी, पार्टी करी, तो वहाँ पे रिलेशंस नहीं है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ के बीच की फ्रेंडशिप की बात आती है, हस्बैंड ने अगर कोई चीज़ बोली कि यार आज ये बहुत बढ़िया है, चलो ये करते हैं, और तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर उनकी माताजी भी साथ में रहती हों तो वाइफ के दिमाग में आएगा अच्छा ये कहीं ना कहीं सासू माँ ने बोला होगा और ये इनडायरेक्ट हमें बड़े प्यार से बोल रहे हैं। यही ठीक इसका अपोजिट, वाइफ ने अगर कोई चीज़ बोली कि चलो इस चीज़ को परचेज़ करते हैं, और ये चीज़ हस्बैंड को पता है कि उनकी मदर का रेगुलर फ़ोन आता है, बात करते हैं, तो उनको ये लगेगा अच्छा आज इनका माताजी का सासू माँ का फ़ोन आया होगा, इसलिए तो वो फ्रेंडशिप वहाँ पे किल हो जाती है। उस चीज़ को कैसे ब्रेक डाउन करें? क्योंकि मैं उसके रोल को नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको ये देख रहा हूँ कि इसको एडवाइस कहाँ से मिली है। हाँ, राइट। मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि एज ए पर्टिकुलर वो पर्सन, चलिए एडवाइस कहीं से भी मिली हो, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन इस समय उस रिश्ते को हेल्दी बनाना चाह रहा है। कई लोगों का एक पर्सनालिटी डेवलप होती है कि वो सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं जी, कमियां ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसे लोगों के रिश्ते कभी भी हेल्दी और स्ट्रांग नहीं हो सकते, क्योंकि जिनको आदत है कमियां ढूंढने की, जिनको आदत है कि निगेटिविटी ढूंढने की, तो उनके रिश्ते कभी बेहतर नहीं होते। हाँ, तो आपका ये कहना है कि ठीक है कहीं से भी सजेशन मिला हो, आज वो रिश्ते को बेहतर बनाना चाह रही ना। हाँ। आज का देखो ना, हम पहले प्रीवियस में उसके किए हुए बिहेव के आधार पर ये सोचे कि अच्छा उसके अकॉर्डिंग हमारे घर में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया था, तो कहीं ना कहीं उसकी मदर ने उसको समझाया होगा या ऐसा किया होगा। इस दायरे से कहीं ना कहीं अपने को मुक्त करने की आवश्यकता है। और ठीक है कि अगर किसी ने भी सजेशन दिया हो, उससे अगर उस सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मैं जज करूं पर्टिकुलर उस पर्सन को, जज भी मतलब मैं वो एक्सेप्टेंस करूं उसको, और जज ना करूं सिचुएशन को, और जज ना करूं और XYZ लोगों को। हम क्या करते हैं, जज और लोगों को भी करें और उस पर्सन को भी उस जज के दायरे में ले आते हैं जी। तो एक्सेप्टेंस करें ना, स्वीकार क्यों नहीं करते? जब आप अपने को स्वीकार करते हो, आपके अंदर भी तो बहुत सारी कमियां हैं, आप अपने को क्या करते हो? आप अपने को डांटते हो? नहीं डांटते हो। लेकिन अगर दूसरे ने आपसे कोई भी मिस्टेक करी, आप उसकी तुरंत कमी को वर्णन करोगे, 4 जगह वर्णन करोगे, अपनी मदर को भी बताओगे, सब जगह वर्णन करोगे। लेकिन आपने जो मिस्टेक्स करी उसका वर्णन आपने कहाँ किया? कहीं नहीं। क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग माइंड है, अपनी गलती को आदमी एक्सेप्टेंस कर लेता है, लेकिन सामने वाले की गलती को एक्सेप्टेंस नहीं करता। इसी सिनारियो को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मिस्टेक्स दोनों तरफ से होती हैं। मिस्टेक्स कोई एक पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं कर रहा है, ना एज ए वाइफ कोई कर रहा है, ना एज ए कोई हस्बैंड कर रहा है। इन दोनों केसेस में अपने को, जो मैंने पहले लाइन कही कि रोल कॉन्शियस से अपने को मुक्त करना है। रोल कॉन्शियस वाला व्यक्ति कभी भी कंफर्ट लाइफ नहीं जी सकता। ये बात हमें कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में लानी चाहिए। तो सर अगर मतलब आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हस्बैंड वाइफ को एज एन फ्रेंड होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं नहीं होते हैं, तो वो कौन से स्टेप्स हैं? जैसे दोस्ती के कुछ रूल्स होते हैं, नॉर्मल दोस्ती के भी कुछ रूल्स होते हैं कि भाई उसमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ की दोस्ती में किस तरीके के रूल्स हों? वो मैं रूल्स इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि कंडीशंस हैं, वो टिप्स के रूप में मैं पूछना चाहता हूँ ताकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो। तो पहले तो मैं कहूँगा कि अनकंडीशनल अगर जहाँ एक्सेप्टेंस है, वहाँ रूल जो होंगे वो दोनों के साथ के होंगे जी। अभी क्या हो रहा है, जब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है तो रूल सिर्फ मैं हूँ, रूलर कोई है और रूल को फॉलो करने वाला कोई और है। राइट। तो ये जो रूलर और रूल को फॉलो करने वाले की जो बीच की गैपनेस है, उसे कम करना है। हमें इस घर को, इस रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए क्या करना है, ये आपस में डायलॉगबाजी होनी चाहिए, फ्रीडम की डायलॉगबाजी। मतलब उसके दृष्टिकोण को भी मुझे सुनना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुनते हैं लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, अपने एटीट्यूड से सुनते हैं। हमें क्या करना है, उसका दृष्टिकोण भी है ना। आप एक डॉल को नहीं लाए हो, आप एक एज ए पर्सन को अपने साथ लाए हो।
आप किसी रोबोट को नहीं लाए हो जो आपके सिस्टम के अनुसार चलेगा, क्योंकि ये रोलर नहीं बनना है। यहाँ हम दोनों को सोचना है कि हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है। तो हम दोनों की जो चीज़ें हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, हम दोनों को एक दूसरे को पता होनी चाहिए, एक हेल्दी डायलॉगबाजी होनी चाहिए और उसका पॉइंट व्यू, उसका एटीट्यूड समझने का बहुत ज़्यादा सिनारियो हमें समझना चाहिए। और हर समय अपनी बात मनवानी नहीं है, कहना और मनवाने में अंतर है। बिल्कुल, हम मनवाने लगते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि यही होता है कि मेरी बात मानते नहीं हैं, मनवाने का ही प्रेशर होता है कि मैंने बोला कि चलो मम्मी को कुछ दिन के लिए छोड़ा, हम दोनों अकेले रहेंगे, या मम्मी पापा को थोड़े दिन के लिए तीर्थ पे भेज दो, हम दोनों अकेले रहेंगे। अब वो मनवाने वाली बात हो गई। अब हो सकता है हस्बैंड को उस टाइम लगता है कि नहीं, सीजन ऐसा नहीं है जिस टाइम भेजा जा सके, तो उस चीज़ को सामने वाले को भी समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक इंडिविजुअल सिचुएशन दी। तो एक तो रूलर नहीं बनना है आपको, जैसा कि सर ने बताया, क्योंकि रूलर जहाँ बनते हैं वहाँ फिर एक रूल करने वाला होता है, एक रूल को फॉलो करने वाला होता है। तो दोस्ती में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्ती मतलब कि आप दोनों के कमिटमेंट से, आप दोनों के डिस्कशन के बाद एक रिजल्ट निकल के आता है, उस चीज़ को उससे सोचना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए। उस व्यक्ति को, देखिए आज के युग में कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, अनकंडीशनल लव की भी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हम कहीं ना कहीं, मेरा माइंड का जो है वो वीकनेस पॉइंट है। इस समय माइंड का जो प्रोसेस है वो बहुत वीकनेस पॉइंट है, क्योंकि हम इमोशनली वीकर ज़्यादा हैं। आज जो पर्टिकुलर समस्या आ रही है वो इमोशनल वीकर की बहुत आ रही है। तो रिश्तों में जब बनते हैं, जब रोल कॉन्शियस होते हैं, तो हम इमोशनल वीकर भी होते हैं। इसमें भी बहुत एड ऑन करने की ज़रूरत है। रोल कॉन्शियस का सबसे बड़ा साइड एक्शन ये भी होता है कि हम इमोशनल वीकर होते हैं, और जो इमोशनल वीकर होता है वो अपनी बात तो कहता है, लेकिन सामने वाले की बात सुनना पसंद नहीं करता है, और सुनना वही पसंद करता है जो मैं चाहता हूँ। इमोशनली वीकर लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है। तो कहीं ना कहीं अपनी इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आपके रिश्ते और हेल्दी और बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। जी, तो इस वीडियो में कही गई बात एक बार में हो सकता है ना समझ में आए आपको, आप दोबारा देखिए। जैसे कि अभी एक इमोशनल वीकर शब्द का उपयोग किया, वो क्या होता है, उसकी वजह से आप कैसा एक्शन करने लगते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि वो जो बात कह दी, वो चाहते तो हैं कि उस बात को भी सुने, और आपने जो बात कही अगर उनके अकॉर्डिंग है तब तो उसे सुन लेंगे, ठीक है चलो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। वही है इमोशनल वीकर। और ऐसे इमोशनल वीकर लोगों के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, कैसे अपने इमोशंस को, इमोशनल वीकर लोग अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे ऊपर ला सकते हैं, कैसे इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। इस पे भी एक वीडियो है, सर्च करिएगा, देखिएगा। और माई लाइफ विद VR के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। YouTube channel My Life with VR।